सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? ध्यान से सुनिए, कल की क्लास में अपन ने जो डिस्कस किया था वो था नोड एनालिसिस और जंक्शन एनालिसिस, यानी संधि विश्लेषण। उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल किया था, अब एक न्यूमेरिकल और करेंगे अपन, अभी देखेंगे अभी, ठीक है। पहले इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 2 लिखें फटाफट। अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र पहले क्वेश्चन लिखें। लिखो, फाइंड आउट द वोल्टेज, find out the voltage at node point capital A, at node point capital A and capital B and capital B in given circuit, in given circuit, and also find out current in all branch, and also find out current in all branch. in all branch. हिंदी मीडियम वाली को, दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में संधि बिंदु कैपिटल ए व कैपिटल बी पर विभव की गणना कीजिए, विभव की गणना कीजिए तथा सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात कीजिए, तथा सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तुमने तुम्हारे छप्पर फाड़ लिए, अब बारी मेरी, मैं फाड़ूंगा छप्पर, आ जाओ बोर्ड पे। सबसे पहले तुम्हें क्या स्टेप रटवाई थी मैंने? फाइंड आउट द ऑल नोड्स पॉइंट इन द गिवन सर्किट, सभी संधि बिंदुओं की पहचान कीजिए दिए गए परिपथ में। चलो पहचान कर, ये नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, एक ब्रांच ये आ रही है और एक ब्रांच ये, और ये एक ही पॉइंट है दोनों। इसका मतलब मैंने क्या कर लिया इसको, क्यों इसको रेफरेंस नोड माना? देखो, बैटरी का नेगेटिव सिरा केवल इसी से जुड़ा हुआ है, और रेफरेंस नोड कौन सा होता है? जिस नोड से ज्यादा बैटरी के नेगेटिव सिरे जुड़े हुए। मान लो एक बैटरी का नेगेटिव सिरा इससे और जुड़ा होता तो यही होता। तो बैटरी का नेगेटिव सिरा कौन से रेफरेंस से जुड़ा है? डायरेक्टली इससे। उसमें कितनी वोल्टेज है? 0। मैंने डायरेक्ट यहां पे कितनी मान ली? तो सीधा तार ही तो है, कोई दिक्कत वाली बात? अब सर्किट में देखो, जो ये आपको दे रखे हैं, ये प्रतिबाधा है या प्रवेशिता? प्रतिबाधा होती तो ओम होता, रेजिस्टेंस होता तो भी ओम होता। इसका मतलब ओम इनवर्स है, इसका मतलब ये क्या है? प्रवेशिता है, एडमिटेंस है। चलो, 3 चीज हो गई। इसके बाद अपना क्या काम है सारे बच्चे? सभी ब्रांचों में आपको क्या अज्यूम करनी है? करंट स्वैच्छिक रूप से I1, I2, इसमें कौन सी हो जाएगी? I3, इसमें I4, इसमें। कोई दिक्कत वाली बात? मैंने यही बताया था, इन स्टेपों के अलावा मैंने कोई स्टेप एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं बताया। इसके बाद आपको क्या यूज में लेना है? तुम्हें उस दिन बताया भी था मैंने, क्या यूज में लेना है? ओम के नियम से, यानी फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू I Z, I Z की जगह 1/Y। तो यहां से I इक्वल टू कितना आ गया? V Y। समीकरण नंबर 1। ये तो ओम का नियम। अपन क्या लगाते हैं सबसे पहले? ओम का नियम ही तो लगाते हैं। तो लगाओ जरा, क्या करोगे सबसे पहले? परिपथ में धारा
I1 कॉमा I2 कॉमा I3 कॉमा I4 कॉमा I5 की गणना, कैलकुलेशंस। अब जरा कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से पता भाई साहब कैसे करते हैं, जरा बताना गुड़िया। पहला I1 क्या आएगा, आओ कहां से जा रहे हो, 6 से VA के अंदर। करंट कहां से जा रही है, 6 से VA की तरफ, मतलब पीछे हायर वोल्टेज और आगे, तो 6 माइनस VA। हाँ जी, क्या आएगा साथ में मल्टीप्लाई में 2, मतलब मल्टीप्लाई इसको ओपन करके रखोगे तो क्या आएगा 12 माइनस 2 VA, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत वाली बात, पता सिंपल सा था पर तुमने करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि बीच में तुमने हार मार ली। अब ये मत ना सर कर ही देते हम, तो आप 5 मिनट रुक जाते तो, है ना। चलो इसी तरीके से I2 के कैलकुलेशन बताना भैया। I2 कितना आएगा, डायग्राम तुम्हारे सामने है। I2 कितना आएगा, VA माइनस 0 मल्टीप्लाई क्या होगा 3 है क्या, तो I2 कितना आ गया 3 VA, समीकरण नंबर 3। क्या इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, हाँ तुम बताओ कैलकुलेशन फटाफट। I3 की बताओ भाई गुड़िया, I3 बराबर कितना आ जाएगा, VA माइनस VB मल्टीप्लाई क्या कर दू इसमें 3। क्यों लिखा, क्योंकि करंट कहां से जा रही है, V से VB। हायर वोल्टेज कौन सा है, VA, और हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज और साथ में 3, तो कितना आ गया I3 बराबर 3VA माइनस 3VB और समीकरण नंबर 4। ऐसे ही बताओ I4, तो I4 कितना आ जाएगा डायरेक्ट बता दो, 0 में से 0 माइनस नहीं 2VB, समीकरण नंबर 5। अब ज्यादा नहीं करेंगे, एक बार बताने के बाद भी ये दिया पर बार बार उसको करके दिखा रहे, कोई मतलब नहीं। हाँ I5 बताओ, 4VB, समीकरण नंबर 6। हाँ जी, अब क्या काम आएगा अपना, किरचॉफ के प्रथम, कौन से नियम, प्रथम नियम से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। तो देखो कहां पे लगाओगे सबसे पहले, संधि बिंदु कैपिटल ए पर। बताओ संधि बिंदु कैपिटल ए पर कौन सी करंट आ रही है, I1 आ रही है, I2 I3 इक्वल्स टू, समीकरण कौन कौन सा काम में आएगा, 2 3 व 4 से। जरा वैल्यू बताना भाई सारे बच्चे, क्या क्या वैल्यू आई थी, I1 की वैल्यू कितनी थी, हाँ सही सही बताना, 12 माइनस 2VA माइनस V ओ 3VA, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा, अरे वाह भाई कलाकार, इधर आओ बोर्ड में, ये I3 है ना, 3AB माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस 3VB बोल रही है, ओह फिर सही है, 3VB। आगे बताओ, 3VA इज इक्वल टू 0। जरा चेक करो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 12 माइनस 5 और 3 8VA और प्लस का 3VB इक्वल्स टू 0।
यदि अपन इस इक्वेशन को ऐसे बना लें, इस 8VB को इधर ले जाएं तो 8VA और माइनस का 3VB इक्वल्स टू 12। समीकरण नंबर कितना आ गया? 7 आ गया ना? चेक करो। 6। बताओ ये इक्वेशन सही है ये क्या? 8VA माइनस 3VB इक्वल्स टू 12। अब क्या करोगे? संधि बिंदु, संधि बिंदु बी पर, अब तुम्हें बताया हुआ नोड पॉइंट कितने हैं? 3। 3 माइनस 1 रेफरेंस नोड घटा दो, कितने बचे? आपको कितने समीकरण मिलेंगे? तो देखना 2 समीकरण। हाँ जरा बताना, फटाफट बोलना भैया ना। हाँ बोलो। I3 माइनस I4 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 3VA माइनस 3VB माइनस 2VB माइनस का 4VB इक्वल्स टू 0। यही है। तो क्या आ रहा है टोटल? जोड़ो जरा। 3VA माइनस 9VB इक्वल्स टू 0। समीकरण नंबर 8। कौन से समीकरण का उपयोग करेंगे? समीकरण 7 व 8 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। इक्वेशन नंबर 8 क्या था रे? सॉरी 7। 8VA माइनस 3VB इक्वल्स टू 12। और यहां कितना है? 3VA माइनस 9VB इक्वल्स टू 0। तो कैसे करें भैया? देखो, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। करो जरा मल्टीप्लाई। 24V माइनस का 9VB इक्वल्स टू माइनस का प्लस का ही आएगा। हाँ 24V माइनस का कितना है अभी? 72VB और इक्वल्स टू 0। घटाने पर आएगा नहीं, जोड़ने पे तो आएगा नहीं। घटाने पे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। हाँ जी, ये कैंसिल आउट, ये प्लस का और ये माइनस का। कितना बचे यहाँ पे? 63VB इक्वल्स टू, इधर कितना बचा? 30VB इक्वल्स टू कितना आ गया? 36/63। काटो इसको, कितना आ रहा है? 4/7। आसान था क्या नहीं था? अब कर लिया था। 4/7 उतारो, मैं चेक करूंगा सही है गलत। मैंने आपके अकॉर्डिंग ही किया है। पहले इसको उतारो पूरा, कहीं गलती हुई तो पता चल जाएगा। थोड़ा जल्दी करना आज, पास एनालिसिस भी स्टार्ट करना है, लूप एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इंग्लिश मीडियम वाले जान दें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
फटाफट उतारना रे। अरे वो लिख रहे हैं ना वो। तुम क्वेश्चन करते हैं ना तो आराम से हो जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, पर तुम तो करना ही नहीं चाहते हो। अच्छा ठीक है, चल मान ली तेरी बात। अब देखो तुम उतारो ना उतारो, मैं चल रहा हूँ आगे। क्यों भाई सोबित, चले आगे। ओ सोबित, सोबित चलेगा आगे। कर सकता है नहीं कर सकता तू? चलो सर। गौरव यदि तू चाहता तो कर सकता था यार। ये वीबी की वैल्यू आई है ना, वीए की थोड़ा ना, ये वीबी की आई है ना। हाँ हाँ चलो, बता गुड़िया समीकरण नंबर 8 बोलना। देखना जरा समीकरण नंबर 8 से। अब बताऊंगा इसका कारण समीकरण 8 क्यों यूज ले रहा हूं मैं, समीकरण नंबर 7 क्यों नहीं ले रहा। समीकरण 7 क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और समीकरण 8 से इजी वे में आ जाए। समीकरण 8 क्या है, 9 3 VA 9 VB इक्वल्स टू, 3 कॉमन ले लो, VA बराबर कितना बच गया 3 VB
आ गया कि नहीं आ गया? वीबी की वैल्यू कितनी आ गई? वी ए बराबर 3 × 4/7, यही तो आई है। कितना आ गया? वी ए की वैल्यू कितनी मिली तुम्हें? वी ए बराबर आ गया 12/7। अब धारा निकाल लो सारी। कैसे निकालोगे धारा बताओ? परिपथ है सी। हाँ, तो I1 बराबर कितना है भाई बताओ? सर जी 12 माइनस कितना? 2VA। चलो I1 बराबर 12 माइनस 2 × 12/7। जरा चेक करना क्या आ गया? I1 12 तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? 1 - 2/7। और कितना आ गया? I1 बराबर 12 ब्रैकेट 7 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 7। वैल्यू कितनी है भाई I1 की? 60 डिवाइडेड बाई 7 और साथ में एम्पियर। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? I2, I3, I4, I5, I6। जगह छोड़ देना, यदि निकाल लो तो ठीक, नहीं निकालो तो भी ठीक। अब इतनी बताने के बाद भी नहीं आती तो कोई जरूरी नहीं है निकालना। कोई जरूरी नहीं है निकालना कि आप निकालो, ये कोई आवश्यक नहीं है। निकालोगे? आओ, तो I1, I2, I3, I4 आप निकाल लेना। डाल लीजिए सेपरेट हेडिंग पास या लूप विश्लेषण। सेकंड नंबर का है, पहले नंबर का कौन सा? संधि विश्लेषण था। इसको क्या बोलते हैं? पास या फिर लूप विश्लेषण। क्या बोलते हैं इसको? लूप विश्लेषण। हेडिंग डालो लूप विश्लेषण या पास विश्लेषण। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालो लूप एनालिसिस या मैश एनालिसिस। जैसे कोई भी एनालिसिस करते हैं, अपन ने जंक्शन किया तो उसकी स्टेप्स लिखी थी। लूप करेंगे तो लूप एनालिसिस। जंक्शन का मेन काम क्या था? मैंने तुम्हें बताया था, जंक्शन का मेन काम अपना सबसे पहले वोल्टेज निकालते हैं। वैसे ही लूप में सबसे पहले क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे, फिर वोल्टेज निकालेंगे। समझे? तो लूप का क्या यूज है कि लूप में करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज लिया जाता है। वहां आपका वोल्टेज पर दोनों ही होती है वैसे, पर पहले किसका उपयोग करते हैं? उसमें अपन वोल्टेज निकाल के करंट निकालते हैं, इसमें करंट निकाल के क्या निकालेंगे? बात तो एक ही। निकालने के तरीके क्या है? दोनों चेंज, बाकी आएगा एक ही। तो पहले लूप एनालिसिस में लिखो हिंदी मीडियम वाले, दिए गए परिपथ के किसी दिए गए परिपथ, दिए गए परिपथ लिखना होगा, दिए गए परिपथ के किसी दिए गए परिपथ के किसी लूप में धारा का मान ज्ञात करने के लिए, धारा का मान ज्ञात करने के लिए
पास विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। पास विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। पास विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इस विश्लेषण में किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग किया जाता है। इस विश्लेषण में किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग किया जाता है। द्वितीय नियम का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करना और साइड में लिखना। पैराग्राफ चेंज करना और साइड में लिखना। यहां उदाहरण लिख लो, उदाहरण लिखो, उदाहरण एग्जाम्पल, और लिखो यहां वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और प्रतिबाधाएं क्रमशः Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 हैं। Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 हैं। लिख लिया? ये लो। अब ये डायग्राम है, बनाना नहीं है तुम्हें, ठीक? मैं समझाऊंगा, समझाने के लिए डायग्राम है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो पहले। लूप और मैथ एनालिसिस में लिखो। लूप एनालिसिस इज यूज्ड टू find out the value of current in any loop full stop. Kirchhoff's second law is used in loop analysis. Kirchhoff's second law is used in loop analysis. Clear? पैराग्राफ चेंज करके एग्जांपल लिखो। एग्जांपल में लिखो here EMF of voltage source, here EMF of voltage source is capital E and impedances are Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 फुल स्टॉप। अब एक काम करो, फर्स्ट स्टेप क्या कहती है? स्टेप है इसके अंदर, स्टेप फर्स्ट, और हिंदी मीडियम में लिखो प्रथम चरण। लिखो फर्स्ट ऑफ वी फाइंड out
all loops in given circuit. First off, we find out all loops in given circuit. हिंदी में लिखो, दिए गए परिपथ में सभी लूपों की पहचान कीजिए। दिए गए परिपथ में सभी लूपों की पहचान कीजिए। लूप की डेफिनेशन क्या करवाई थी? धारा का क्लोज्ड पाथ। तो आपको अलग अलग सेपरेट, वैसे तो लूप बहुत सारे होंगे और आपको बेसिक लूप देखने सारे कौन कौन से। तो देखो ए बी सी डी या कुछ भी मान लो, ये भी एक क्लोज लूप है, ये भी एक क्लोज लूप है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, लूप पहचान लीजिए, बेसिक लूप समझ गए जो सेपरेट बन रहे हैं। तो कौन सा बन रहा है? एक तो लूप फर्स्ट, ये कौन सा बन रहा है? लूप सेकंड, यहां पे लूप थर्ड। क्या लूपों की पहचान कर लोगे? बेसिक लूप की बात कर रहा हूं मैं, और तो जैसे तो ये भी एक लूप बन जाएगा, ठीक है ना। मैं बेसिक लूपों की बात करेंगे, मैंने बताया था तुम्हें। अब देखो फर्स्ट स्टेप तो ये है, सेकंड स्टेप लिखो। लिखो हिंदी में लिखो, परिपथ में उपस्थित सभी लूपों में, परिपथ में उपस्थित सभी लूपों में स्वैच्छिक रूप से धारा का चुनाव कीजिए। परिपथ में उपस्थित सभी लूपों में स्वैच्छिक रूप से धारा का चुनाव कीजिए। स्वैच्छिक रूप से धारा का चुनाव कीजिए। स्टेप नंबर 3 यानी तृतीय चरण लिखो। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार एक निश्चित दिशा में चलते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार एक निश्चित दिशा में चलते हैं। स्टेप नंबर 4 यानी चतुर्थ चरण लिखो। किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करने पर या उपयोग करें, किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करें। इंग्लिश मीडियम वाले सेकंड स्टेप लिखेंगे, फटाफट लिखो। Choose direction of current. Choose direction of current in every loop. In every loop in the given circuit. In the given circuit. Third stop लिखो। Draw the closed path in each loop. Draw the closed path in each loop. Draw the closed path in each loop. Last and final fourth stop. Apply Kirchhoff's second law. Apply Kirchhoff's second law. अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। हाँ जी, बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे एक बार। फर्स्ट स्टेप क्या बोला गया कि आप दिए गए परिपथ में सभी बेसिक लूपों की पहचान करें। हमने पहचान कर ली। फर्स्ट स्टेप क्लियर है गौरव? सच बताना। फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ लूप की क्या करना है, फाइंड आउट करना। आपको पता है, आपको पता चल गया वो। अब सेकंड स्टेप पढ़ो जरा क्या कह रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट, और वो भी क्या है, आर्बिट्रेरी। आप किसी भी डायरेक्शन में करंट मान सकते हो, पर आप मानो तब एक ही डायरेक्शन में मान लेना सभी को,
ताकि क्या हो, कैलकुलेशन में आसानी हो। जैसे मैंने इस लूप में एक करंट मानी और उस करंट का नाम क्या है, I1। इस लूप में मैंने क्या मानी, एक स्वैच्छिक रूप से मान सकते हो वैसे आप, I2। इसमें कितनी मानी मैंने, I3। कौन सी स्टेप हो गई आपकी, तरह से भी मान सकते थे कि मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो करंट गिरी इस डायरेक्शन में, अपन ने ऐसे मानी, पॉजिटिव आ गई तो सही मानी, नेगेटिव आई तो क्या हो, करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। इतना ही फर्क। थर्ड स्टेप क्या कहती है, एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करना है, यानी एक द्वितीय नियम अनुसार अपन को एक निश्चित दिशा में चलना है। तो मैं एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करता हूं, जैसे इसमें मैंने ड्रॉ किया, ये क्लोज पाथ है, क्लियर है। ऐसे ही एक क्लोज पाथ क्या आएगा, यहां आएगा, और यहां क्या आएगा, एक क्लोज पाथ। जरा चेक करो, मैंने तीनों में क्या मान लिया, एक एक क्लोज्ड पाथ। अब डायरेक्शन तुम्हें कहा था कि किसी भी एक निश्चित दिशा में चलो, चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो। तो मैं देखो जरा चलने की डायरेक्शन देखना, इसमें कैसे चलूं, करंट की डायरेक्शन में चलो ताकि आसानी रहेगी। अपन इसमें ऐसे चल लेते, इसमें भी कैसे चल लेते हैं, ऐसे चल लेते, इसमें भी कैसे चल लेते हैं, ऐसे चल लेते। अब क्या करना है अपने को, अब पता लगाना है कि क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करना है। अप्लाई तो करेंगे कल, पहले डायग्राम बना लो ताकि कल दोबारा डायग्राम बनाना ना पड़े, फटाफट बना लो। अब तो किरचॉफ का नियम लगाना जो तुम्हें आता है, सेकंड लो, फटाफट लगा देंगे। तो भाई शोभित लगा देगा, फटाफट उतारो सारे बच्चे। चलिए, तो कल इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि लूप, और कल एक और करेक्टराइज करेंगे इसमें। पहले इसको लूप से करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को मैं कैसे करके दिखाऊंगा, नोड एनालिसिस। देखेंगे सारी चीज क्या आएगी, सेम। तो कहने का तरीका ही चेंज है, बाकी चीज क्या है, सेम। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 8 बजे, और कल सेकेंड ईयर की एक्स्ट्रा क्लास है, ध्यान रखना। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।